हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्हें ना पाव भाजी खानी है, और आजकल सब्जियां भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं। और इजी भी है, हम बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाते पाव भाजी, और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसमें कम से कम मसाले यूज़ करते हैं, ताकि जो हम बना रहे हैं उसका ना स्वाद बिल्कुल अच्छे से निखर के आए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कई चीज़ें किसी चीज़ में डाल देते हो ना, तो फिर उसका टेस्ट पता नहीं, मतलब हमें तो नहीं पसंद है। बहुत लोग पाव भाजी में वो जो शेजवान सॉस होता है ना, चटनी, वो डाल देते हैं। हमको नहीं पसंद है। जो ऑथेंटिक टेस्ट रहता है ना पाव भाजी का, वो फिर खो जाता है। तो इसलिए हम ना बहुत ही सिंपल तरीके से पाव भाजी बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले सब्जियों को पहले धोया, फिर काटा, फिर उनको गर्म पानी से एक बारी अच्छे से वॉश किया, और फिर कुकर में डाल के उसको मतलब सीटी लगा देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो सब्जियां अच्छे से उबल जाएंगी। और जब आप सब्जियां उबालो ना, तो मतलब उसमें कम से कम पानी डालो, ताकि जब आप भाजी अपनी खोलो तो आपको पानी ना वो सुखाना ना पड़े। तो ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको। और कुकर में तो वैसे भी बहुत थोड़ा सा ही पानी पड़ता है। इतनी सब्ज़ी में हमने मुश्किल से आधी गिलास पानी डाला था, और मेरी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई थी। और सब्जियां आपको ओवर कुक करनी है, मतलब क्योंकि ना हमको सब्जियां मैश करनी होती है ना, तो उनको ओवर कुक कर लेंगे तो मैश करने में ना मतलब कि आसानी रहेगी। ऐसे ऐसे क्या रहता है ना कि फिर मैश नहीं होती, वो चंक्स जो आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए ना हम थोड़ा सा ओवर कुक कर देते, तो मैश करने में ना सब्जियां बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और उसके साथ में कुछ कुछ हम और भी काम करते जा रहे थे। और मेरा भाई भी आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा बनाते हैं ना तो उसको बुला लेते हैं, खिला देते हैं। मायके में तो जब हम थे तब तो मतलब बनाते ही रहते थे वहाँ पे, लेकिन एक टेस्ट होता है ना, हालांकि अभी भी वहाँ बनता है, चीज़ें बनती वहाँ पे, वो खाता है। लेकिन किसी किसी के हाथ के टेस्ट की बात रहती है ना, तो उसको मेरे हाथ की चीज़ें खाना मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। या ये कह ले कि बचपन से मेरे हाथों की ही चीज़ें खाया है, तो उसको ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे हाथ का खाना। तो हमने उसको भी बुलाया है। और डैडी ने चाय बनाने के लिए बोला था, तो ये चाय का वो गंज था, तो इसी में हम चाय बना लेंगे। सारी मलाई वगैरह छुड़ा के उसी में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत ही लगी है। तो क्योंकि आज आटा तो गूँथना नहीं है ना, तो इसमें चाय बना लेंगे। वैसे ना हम दूध के गंज में हमेशा आटा गूँथ लेते, ताकि जो ना उसकी एक्स्ट्रा जो मलाई वलाई रहती ना, वो सारी मतलब वेस्ट ना हो। कहने का मतलब ये है ना कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये सब बनाना थोड़ा सा किचन मैसी हो गया था, तो प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से साफ़ कर देंगे। क्या है ना कि देखने में थोड़ा सा ना अच्छा लगना चाहिए। और तो वो काम भी हम ना साथ साथ में ही करते जा रहे थे, मतलब कि सारे काम साथ साथ में। और वैसे तो पहले तो हम मैशर से मैश करते थे, लेकिन ये मेरे पास अभी हैंड ब्लेंडर है ना, इससे 2 मिनट में बड़े अच्छे से मैश हो गया। और मतलब बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहे इसमें, तो बहुत अच्छी भाजी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे ना भाजी का मेन टेस्ट रहता है ना बटर से। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जब हमने मतलब सब्जी छौंक रहे थे ना, तो हमने उसमें थोड़ा सा जीरा और घी में छौंके थे, मतलब तड़का लगाए थे सब्जी में। उससे क्या रहता है ना कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास अगर बटर हो ना, तो आप बटर में ही तड़का लगाएं सब्जी में। उस टाइम मेरे पास बटर था नहीं, हस्बैंड लेने गए थे, तो हमने घी में तड़का लगा दिया था। तो बेसिकली भाजी में मेन टेस्ट जो रहता है ना, वो बटर का ही रहता है। आप जितना ज़्यादा बटर यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे भाजी मेरी उबल के तैयार हो गई थी। हमने उसको मैश करके रख लिया था कुकर में। आज हमने नया कुकर निकाला था, और बड़ा सा काफ़ी ये लेके हमने कुकर रखा था कि जब कोई काम पड़ेगा ना इस तरीके का, तब उसको निकालेंगे। तो देखिए आज काम पड़ ही गया। और वैसे तो छोटे वाले कुकर में भी आ जाती है भाजी अच्छे से, लेकिन हस्बैंड का क्या मन था ना कि मतलब उनको अभी भी खानी है, उनको सुबह भी खानी है, उनको अपने मतलब जो भट्टे में लोग हैं ना उनको भी खिलानी है। तो मेरा भाई भी आ रहा है, राजू मामा भी थे, तो मतलब
भाजी ज़्यादा हमको बनानी थी, इसलिए ना हमको बड़ा वाला कुकर मतलब निकालना पड़ा। और देखिए हमने भाजी में ना कोई भी एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं। और जो बेसिक से मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च आप डाल सकते हो, आप बस लाल मिर्ची डालो क्योंकि हल्दी वल्दी सारे मसाले ना पाव भाजी मसाले में वैसे ही होते, बस आपको नमक की नीड रहती कि आप उसमें अलग से नमक डाल लो। तो आप यकीन माने जितने कम मसाले में पाव भाजी बनाएंगे ना, आपकी पाव भाजी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए मेरा भाई खा रहा है पाव भाजी, बस उसमें बटर ना भर भर के डाली। अभी हमने उसको बटर में देखिए तड़का लगाया है और ऊपर से भी हमने बटर डाला है उसमें, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और यहाँ पे भाई को देने के बाद ना, एक्चुअली भाई को जाना था, देर हो रही थी, तो सबसे पहले हमने उसी को दे दिया। और यहाँ पे फिर हम पहले राजू मामा ने खाया, फिर डैडी को दिया, क्योंकि भाजी तो बनी ही रखी थी। पाव सेकने होते तो पाव सेकने के लिए ना हमने बड़ा वाला मतलब जो तवा रहता है ना वो चढ़ाया था, तो उसमें काफ़ी सारे पाव एक साथ सिक रहे थे। तो हमें लगा ना सब लोग जल्दी जल्दी से खा लें, क्योंकि बच्चे ना अब परेशान कर रहे हैं, बच्चों को भी खाना खाना है। क्या है कि बच्चे ये तो नहीं खा पाएंगे भाजी वाजी, क्योंकि तीखी रहती है। उनके लिए ना हमने दाल बनाई है अलग से, और दाल चावल खिला देंगे। तो सानिध्य को तो हमने खिला देते, सानिध्य खाना काफ़ी जल्दी खा लेते हैं, और सानिध्य ने थोड़ा सा पाव वगैरह भी खा लिया था, तो सानिध्य का पेट भी भरा हुआ था। सिद्धि को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने ये देखिए सिद्धि का जो ये दाल चावल है ना, हमने मिक्स करके एक इसमें कटोरी में रख दिया है भर के। और हम ना ये तो जल्दी से गैस साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब भाजी बन रही थी, पक रही थी ना, तो उसकी जो छींटे आ रहे थे ना, वो गैस के पीछे देखिए कितना गंदा, वीडियो में तो इतना नहीं दिख रहा होगा, जबकि हम साफ़ भी करते जा रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा छींटे उसके आ रहे थे कि जो हमने जैकेट पहन रखी थी ना, वो भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि हमने निकाल दी। और ये हम एक एक चम्मच सिद्धि के मुंह में डाल आते जाके, फिर हम अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि सिद्धि ऐसा नहीं ना कि मतलब जल्दी से खिलाओ और वो खा के ख़त्म कर दे, वो घंटों घंटों खाती रहती है। तो वो अपना काम भी साथ में करते जाते हैं और सिद्धि को खाना भी खिलाते जाते हैं। तो किचन वगैरह भी हम साफ़ कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, हम चाहे जितना भी थके हों, लेकिन हम किचन साफ़ करना, गैस काउंटर साफ़ करना कभी स्किप नहीं करते, चाहे जितना थके हुए हों। क्योंकि फिर लगता है ना कि काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, वो तो चलो ठीक है कि लक्ष्मी हानि होती है, धन हानि होती है, बीमारियां आती हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि जैसे कि किचन आपका गंदा पड़ा है। और जब आप सुबह उठते हो ना और गंदा किचन देखते हो, तो इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है ना कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। वही जब आप किचन और घर अपना पूरा सेट कर दोगे रात में ही, और किचन में जब सुबह आओगे ना चाय वाय बनाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मेरा किचन जो है ना साफ़ है। तो इसलिए ना हम चाहे जितने थके हम किचन साफ़ करना कभी स्किप नहीं करते, तो हम फटाफट किचन साफ़ कर देंगे। और इस तरीके की जब चीज़ें बनती हैं ना, तो थोड़ा सा किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है जब दाल चावल बनाओ उससे, क्योंकि उसके छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे भाजी की, तो किचन काफ़ी ज़्यादा मेरा गंदा हो गया था। तो फटाफट उसको हमने साफ़ किया, और साथ साथ में सिद्धि को खाना भी खिलाते जा रहे थे, काफ़ी सारे काम चल रहे थे साथ में। और ये कुछ बर्तन होते हैं रात में जो कि मतलब धोने ही पड़ते, जैसे कि ये कप वगैरह है, ट्रेज़ है, और जब रोटियां वगैरह बनाना, चिमटा तवा और रोटी बेलने वाला जो रहता है ना बर्तन, वो सब धोने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह जो है ना चाची देर से आती है और हमें खाना जल्दी बनाना होता है। और खाना अगर जल्दी नहीं भी बनाना होता है तो फिर भी हम प्रेफर करते हैं ना कि ये बर्तन हम ही धो के रख दें। तो क्या रहता है ना, किचन का जो सिंक है वो खाली रहता है, वरना रात भर उसमें बर्तन पड़े रहते हैं, और रात भर बर्तन पड़े रहे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, थोड़ी मेहनत ही सही, लेकिन मतलब किचन ना पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो कॉकरोच वगैरह आने का जो है ना बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता, आपका किचन बिल्कुल क्लीन रहेगा। आजकल मेरे घर पे थोड़े से चूहे हो गए हैं, तो देखिए मार तो नहीं सकते, देखिए तो क्या किया ना हमने, वो पिंजरा जो रहता है ना वो मंगाया है हमने, तो हस्बैंड से बोल देंगे आज पिंजरा ले आएंगे। तो पिंजरे में चूहे फंस जाते हैं ना, तो फिर हम उनको बाहर सड़क पे छोड़ आते हैं जाके। तो परमानेंट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाती है, फिर जब आ जाते हैं तो फिर हम जाते हैं उनको पिंजरे में भर के छोड़ आते हैं जाके। तो इस तरह से ना किसी की जान गंवाए बिना मतलब ये चीज़ हो जाती है ना कि फुर्सत मिल जाती है। वैसे किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है, अगर हमको मारना ही होता तो अब तक हम मार चुके होते उनको, क्योंकि दवा ना बड़ी आसानी से आजकल चूहे वाली मिल जाती है। लेकिन चलिए फिर भी
जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ तक उनको भगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भगवान जी के बर्तन जो रहते हैं ना, वो भी हम रात में ही धो के रख देते हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, सुबह नहीं धो पाते हैं। और सुबह हम नहीं धोते तो सुबह फिर ना मम्मी को धोने पड़ते, जो कि मम्मी मतलब नहीं धो पाती हैं अच्छे से। मम्मी को बर्तन वर्तन धोती हैं ना, तो उनके पूरे कपड़े भीग जाते हैं। तो हम मतलब कोशिश तो यही करते हैं जहाँ तक हो सकता है हमसे, कि हम ही धो के रख दें। और यहाँ पे हम बच्चों का दूध बना रहे थे, तो अपने दोनों बच्चों के लिए दूध बना लेंगे और लड्डू गोपाल जी को दूध दे देंगे। आजकल ना सानिध्य बिल्कुल बॉटल से दूध नहीं पीता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो हम कोशिश करते हैं, हम बॉटल बनाते ज़रूर हैं उसके लिए, लेकिन वो पीता नहीं है। पहले हमें लगा कि शायद उसका पेट भरा हो इसलिए नहीं पीता है, लेकिन उसने बॉटल पीना छोड़ दिया है। तो अभी कोशिश करेंगे कि वो फिर से बॉटल पीने लगे, क्योंकि दूध ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना खाना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा दूध भी ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि उसको दूध हम पिलाएं। और सारे काम हो चुके हैं, बच्चों को दूध वगैरह बना के रख चुके हैं, गेट में लॉक वगैरह सारा कुछ हो चुका है, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अभी बारी थी ना मेरे खाना खाने की, हमने खाना नहीं खाया था अभी, हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, तो फटाफट से आ गए थे हम अपने लिए, मतलब पाव सेकने के लिए आ गए थे। और मेरे कपड़े ना बर्तन धोने में गीले हो गए थे, तो पहले तो अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद अपने लिए सेक लेंगे पाव और खाना खाएंगे, क्योंकि भूख अब हमको भी लगी है। थोड़ा सा हमको आलस आ रहा था, तो हस्बैंड ने डांटा और हस्बैंड बोले भी हम जाएंगे फिर बनाएंगे जाके, तुमको अच्छा लगेगा, ऐसा ऐसा पूरा दिन के थके हुए हैं हम। तो फिर हमने कहा नहीं बाबा हम जाते हैं। तो हम आ गए हैं और हम यहाँ पे ना सेक लेंगे अपने लिए पाव और थोड़ा सा प्याज कट कर लेंगे। प्याज हम कट कर रहे हैं छिलके सहित, क्योंकि पूरा प्याज हम खा नहीं पाएंगे, तो छिलके सहित रहेगा ना प्याज तो वो ख़राब नहीं होगा। तो जितना हमें खाना है, बाकी हमने नीचे रख दिया है रैक में फिर से। तो पाव भाजी बिना नींबू और प्याज के हमें पसंद नहीं है, तो हमने प्याज यहाँ पे काट लिया है, छील लिया। और अब हम जाएंगे ना नाश्ता, हम भी खाना खा लेंगे जाके, मतलब सिर्फ पाव भाजी ही बनी थी और कुछ नहीं बनाया था। हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो हमने फिर कहा ना कि अब हम कुछ और नहीं बनाते हैं। तो भाजी गरम नहीं कर रहे, भाजी को ना हमने साइड में ही उसी तवे पे रख दिया है, कटोरी जिसमें थी। तो गरम तो नहीं, लेकिन ना हल्की सी गुनगुनी हो जाएगी। और हम इतना चलता है ना, मतलब अब अपने लिए यार कौन ही करता है इतना, मतलब थाली में सजा के अच्छे से, ऐसे ऐसे कौन करता है, ऐसे कोई नहीं करता। हमको लगता है कोई औरत नहीं करती होगी अपने लिए इतना। और सानिध्य रो रहे हैं सोने के लिए, तो हमको लग रहा है ना जल्दी से हम खा पी के ख़त्म करें अपना काम। तो यहाँ पे आ गए थे हम, और सिद्धि भी यहीं पे थी। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, तो हस्बैंड ने कहा ना कि इनको पकड़ लो, हमको नींद आ रही है, क्योंकि सुबह निकल जाते हैं सीधा रात में आते हैं, तो सच में थक बहुत जाते हैं। और आजकल ठंड भी बाहर बहुत ज़्यादा है, हद की हद ठंड हो गई है। तो वो भी एक रहता है ना कि ठंड रज़ाई में लेटो ना तो नींद आने ही लगती है। तो हम खाना खा लेंगे और सानिध्य भी सो गए हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और यार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको तो कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए